हाँ, हेलो दोस्तों। मैं उमेश चौहान। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी थी। बेसिकली इसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया था। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, एक्चुअली में आप सर्किट में कंस्ट्रक्शन तो पूरा बना कर दिखाओगे नहीं, तो उसका जो सर्किट रूप होता है वो हम उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि कैसे सर्किट में उसको दिखाया जाता है। तो देखिए, बेसिक जो कंस्ट्रक्शन उसका है उसके बारे में थोड़ा सा जो है चर्चा हम किए थे पिछली वाली वीडियो में। उसके बाद उस कंस्ट्रक्शन के बाद भी अभी हमने कहा था कि इसके दो डायग्राम होते हैं। जैसे अगर हम कंडक्टर की बात करें तो देखिए, ये एक कॉन्टैक्टर है, ठीक है। सपोज इसका नाम ए है और इस कॉन्टैक्टर के दो मेन टर्मिनल हैं। हमने उसमें दिखाया था बाइंडिंग में कि दो इसके मेन टर्मिनल हैं और बाकी इसके जो होते हैं ऑक्सिलरी टर्मिनल्स होते हैं, उसको हम इस तरह दिखा देते हैं। देखिए, दो एनसी टाइप हैं और बाकी इसके एनओ टर्मिनल हैं, ठीक। ये देखिए, इसको एनओ टर्मिनल है, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्टर है हमारे पास जिसके दो मेन कॉन्टैक्ट हैं और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 टर्मिनल हैं, जिसमें से 1 2 3 4 टर्मिनल जो है वो एनओ टाइप हैं और दो टर्मिनल देखिए एनसी टाइप है। एनओ टाइप जो टर्मिनल्स होते हैं, ये देखिए, ये सब एनओ टाइप टर्मिनल हैं, नॉर्मली ओपन एनओ टर्मिनल, ठीक है, या एनओ कॉन्टैक्ट इसको कहते हैं, एनओ कॉन्टैक्ट। और बाकी जो ये दो हैं, ये देखिए एनसी हैं, एनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है, या एनसी टर्मिनल, जो भी आप इसको नाम दे दीजिए, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं टर्मिनल्स, ठीक, कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है, एनओ और एनसी टर्मिनल जो होते हैं, एनओ टर्मिनल जितने होते हैं वो शुरू में ओपन रहते हैं और जब इस कॉइल में कोई करंट अगर दे दी जाए, यानी इसके जो मेन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इसके दो मेन टर्मिनल हैं और मेन टर्मिनल पर अगर कहीं से सप्लाई मिल जाए, जैसे ही मेन टर्मिनल पर कहीं से इसको सप्लाई मिलेगी फेज और न्यूट्रल के बीच, तो ये जितने टर्मिनल्स हैं इसके, अगर एनओ टर्मिनल है तो वो एनसी हो जाएगा सप्लाई मिलने के बाद, और एनसी जो टर्मिनल है वो एनओ हो जाएंगे, ठीक है। और ये यानी जैसे ही टर्मिनल पर हम कोई सप्लाई देंगे ये चार्ज हो जाएगा और इसकी कॉइल जब चार्ज होगी तो ये मैग्नेट बना लेगी, मैग्नेट बनाने के बाद अपने सारे टर्मिनल को ऑपरेट कर देगी। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन के बाद ये इसका वर्किंग होता है, ऐसे वो वर्क करता है। कॉन्टैक्टर हम आप लोगों को एक वीडियो में दिखा देंगे लाइव, मतलब कि हम आपको कॉन्टैक्टर कैसा रियल में कैसा दिखता है किसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें पुश बटन कॉन्टैक्टर किस तरह देखने में लगते हैं हम आपको रियलिटी में दिखा देंगे, उसके टर्मिनल और पैनल आपको दिखा देंगे कैसे सर्किट बनाई जाती है, ठीक। अगर हम इसमें थोड़ी सी और बात करें तो देखिए, अगर इसको हम वर्किंग इसका दिखा देते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। वर्किंग इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सपोज अब देखिए इसकी टर्मिनल्स जो हैं, इसके टर्मिनल जो है यहाँ पर 6 टर्मिनल हैं, लेकिन अब जो जिस टर्मिनल की हमें ज़रूरत होती है हम वो टर्मिनल यूज़ करते हैं, जिस टर्मिनल की हमें ज़रूरत नहीं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी जो हम सर्किट में कॉन्टैक्टर को सर्किट में अगर कोई भी हम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 12 टर्मिनल का है तो 12 टर्मिनल उसका हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। हमको अगर एक टर्मिनल की ज़रूरत है तो एक टर्मिनल यूज़ कर लेंगे, बाकी 11 छोड़ देंगे, वैसे वो अपना पड़ा रहेगा, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी टर्मिनल आप यूज़ करेंगे तो आपके काम में आएगा, नहीं यूज़ करोगे तो काम में नहीं आएगा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि हाँ, हमने ये भी बताया था कि टर्मिनल में कोई भी कॉन्टेक्टर होता है उसके ढेर सारे टर्मिनल्स होते हैं। तो अब आपको जितने टर्मिनल की ज़रूरत है उसी हिसाब से, यानी इसका जो रेट डिसाइड होता है, ठीक है, या कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, तो जो कॉस्ट इसका होता है वो इसके कॉन्टेक्ट के आधार पर होता है। यानी जितना बड़ा कॉन्टेक्टर रहेगा उतने ज़्यादा कॉस्टली होगा ये। तो हम देखिए, जब कॉन्ट्रैक्टर लेने मार्केट में जाते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम सर्किट तैयार करने वाले हैं उसमें मतलब मैक्सिमम कितने टर्मिनल यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। उतने टर्मिनल का हम ले लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एक सर्किट में मैक्सिमम 5 से अधिक टर्मिनल मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो हम 5-5 टर्मिनल के कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं और सर्किट तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम इसका वर्किंग दिखा देते हैं एक जगह। देखिए, एक कॉन्टेक्टर है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा गौर करिएगा। एक कोई कॉन्टेक्टर है और इसके 2 टर्मिनल्स हैं। देखिए मेन टर्मिनल 2 हैं, एक ये है और दूसरा यहाँ पर, 2 इसके मेन टर्मिनल हैं। अब इसके यहाँ जो टर्मिनल्स हैं वो जो हैं ऑक्सिलरी टर्मिनल है, ये ओपन टर्मिनल है, दूसरा इसका ये ओपन टर्मिनल है, और एक हम बना देते हैं एनसी टर्मिनल, ठीक है, क्लोज। यानी 2 इसके एनो टर्मिनल हैं, 2 एनसी टर्मिनल हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसके टर्मिनल अलग अलग साइज़ के लोगे तो टर्मिनलों की संख्या बदलती चली जाती है। तो इसके आधार पर हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर लिया जिसमें मात्र 3 टर्मिनल हैं। तो चलिए, हमारे पास कोई सप्लाई अगर है, ठीक है, मान लीजिए फेज़ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ ऑफ पुश बटन लेंगे। ऑफ पुश बटन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है कि ऑफ पुश बटन क्या होती है। तो एक हम ऑफ पुश बटन लेंगे, जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे ये सप्लाई को ऑफ कर देगा, और इसके तुरंत बाद हम एक ऑन पुश बटन ले लेंगे, ठीक है। देखिए तुरंत ऑन पुश बटन हमने ले लिया, ठीक, ऑन पुश बटन हमने ले लिया और यहाँ से सप्लाई इसको दे दी, ठीक। अब यहाँ पर इसको हमने जोड़ दिया न्यूट्रल से। देखिए कैसे वर्किंग कराते हैं, ठीक। तो ये सीधा सीधा सप्लाई हो गई। अगर आप अब देखो, ध्यान दो, यहाँ हम केवल इतने की वर्किंग बता रहे हैं अभी। अगर आप जैसे ही ऑन पुश बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऑन पुश बटन को आप जैसे प्रेस करोगे सप्लाई बन जाएगी और कॉन्टेक्टर में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको फेज क्यों चाहिए, न्यूट्रल में तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसे पुश बटन को आप प्रेस करोगे तो ये इससे, हमने बताया था ये काबर की स्ट्रिप होती है, जैसे ही दोनों पर जाकर टच होगी तो ये शॉर्ट सर्किट करा देगा। शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होगा कि ये तुरंत कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई आएगी, और जब कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई आएगी तो ये अपने सारे टर्मिनल को क्या कर देगा, ऑपरेट कर देगा, यानी इन दोनों को क्लोज कर देगा, इसको ओपन कर देगा। तो ध्यान दो कि अगर इसको यानी जब तक प्रेस करके रखोगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देता रहेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड करके रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड कब करे, कितनी देर तक करेगा, जब तक कि आप पुश बटन को प्रेस करके रखोगे उतनी देर होल्ड करेगा। तो चलिए, अगर हम कह दें कि यहीं से एक हम सप्लाई लगा दें, देखिए यहाँ से एक हम सप्लाई लेकर आए और इस वाले कॉन्ट्रैक्टर पर जोड़ दिए, और इसको यहाँ पर एक हम बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। देखिए यहाँ पर एक हमने बल्ब लगा दिया। अगर बल्ब लगा दिए तो क्या होगा, जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई आएगी ये इसको क्लोज करेगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी हम ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे जैसे, वैसे बल्ब जल जाएगा, और छोड़ेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको प्रेस करेंगे बल्ब ऑन हो जाएगा, जैसे छोड़ेंगे वैसे बल्ब बुझ जाएगा। अगर हम एक बल्ब और रखें, देखिए यहाँ से हम सप्लाई लेकर आए और इस पर जोड़ दें, और यहाँ से दूसरा बल्ब हम लगा दें। मान लीजिए कि पहला वाला जो जी है और दूसरा वाला जो बल्ब है वो आर है। तो देखिए, अगर हम दूसरे बल्ब की बात करें तो देखो यहाँ से इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है तो ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। पहला वाला बंद है, दूसरा वाला जल रहा है।
अगर रेड की हम बात करें तो रेड अगर सप्लाई कॉन्टेक्टर में नहीं है तो ये जल रहा है, और जैसे यहाँ ऑन पुश बटन को प्रेस करोगे तुरंत बल्ब बुझ जाएगा कि नहीं, क्योंकि जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये इनर्जाइज हो जाएगा, इनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा तो बल्ब बुझ जाएगा। यानी जितनी देर तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे हमारा रेड बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और ग्रीन बल्ब ऑन रहेगा। जैसे इसको छोड़ेंगे तो ग्रीन बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रेड बल्ब ऑन हो जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन सर्किट ये कंप्लीट नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार हम ऑन पुश बटन को अगर ऑपरेट कर दें, ठीक है, तो ऑपरेट जब करें तो इस कॉन्टेक्टर में एक बार सप्लाई आए और ये सारे अपने कॉन्टेक्ट ऑपरेट कर दे, उसके बाद फिर हम ऑन बटन को छोड़ें तो हमारी सप्लाई न कटे या कॉन्टेक्टर में सप्लाई आती रहे। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्टेक्टर में सप्लाई आने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट ले लिए कॉन्टेक्टर में, देखो ये सप्लाई यहाँ से जाने लगेगी, यहाँ से सीधे सीधे, और इसको इधर से घुमा कर लेकर आएंगे और इस वाले कॉन्टेक्ट पर जोड़ दिए, ठीक, यहाँ जोड़ दिए। अब सोचो कि अगर इस कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगी, इस कॉन्टेक्टर में, तो ये इसको क्लोज करेगा ना। अगर हम इस टर्मिनल पर कहीं से सप्लाई दे दें, आई बात समझ में, यानी अगर हम यहाँ से जोड़कर एक वायर और ऐसे सीधे लेकर जाकर यहाँ पर दे दें तो एक बार इसको हम प्रेस करेंगे तो ये होल्ड करेगा, और जब होल्ड करेगा तो इसको क्लोज कर लेगा, और जब इसको क्लोज कर लेगा तो वो सप्लाई यहाँ से देने लगेगा। देखो इसके थ्रू कॉन्टेक्टर को सप्लाई देने लगेगा। तो देखो अब यही चीज़ हम इसके थ्रू आ जाते हैं। देखो सप्लाई यहाँ भी तो आ रही है ना, तो हम यहाँ से न देकर कहाँ से वायर लेकर जाए, यहाँ से वायर लेकर गए। देखिए ध्यान से देखिए, लाकर इसमें जोड़ दिए, बात वही हुई। इसलिए क्योंकि चाहे हम यहाँ से सप्लाई दें और चाहे देखो ये तो शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया। तो अब क्या हो गया कि हम ऑन पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, शुरू में सप्लाई कॉन्टेक्टर के पास नहीं आ रही है क्योंकि सप्लाई देखो यहाँ पर रुकी है और यहाँ से आकर यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन जैसे हम ऑन पुश बटन को हमने जैसे प्रेस किया, ये टच किया, जब ये टच किया तो ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई आई, कॉन्टेक्टर में जब सप्लाई आई तो ये होल्ड करा लिया सारे बटन को, तो ग्रीन वाला जल गया, रेड वाला ऑफ हो गया। और देखो यहाँ भी ये भी तो क्लोज हो जाएगा ना। ये जब क्लोज हो जाएगा तो ये वाली सप्लाई जो आकर यहाँ रुकी हुई थी, अब ये क्लोज होते ही ये सप्लाई इसके थ्रू इसमें जाएगी और यहाँ से घूमकर कॉन्टेक्टर में आने लगी सप्लाई। अब अगर हम पुश बटन छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब ये सप्लाई यहाँ से बनाए रखा है, ठीक है, इसमें लगातार जा रही है। तो अब यहाँ दो काम होने लगेंगे। एक तो यहाँ से वायर से सप्लाई जा रही है कॉन्टेक्टर में, और जैसे इसमें सप्लाई जा रही है उसी के कारण ये इसको होल्ड किया हुआ है। यानी ये होल्ड है किसके कारण, और इसको सप्लाई भी मिल रही है इसी कॉन्टेक्ट के जरिए मिल रही है। इसको जो इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल रही है इसी कॉन्टेक्ट के जरिए, और जब सप्लाई मिल रही है तो इसको होल्ड करके वो रखा है, क्योंकि कॉइल डी एनर्जाइज हो ही नहीं पा रही है, यानी कॉइल से सप्लाई कट ही नहीं पा रही है। तो कॉइल में लगातार सप्लाई जा रही है तो उसको होल्ड करके रखा है। अब उसको कहाँ से सप्लाई मिल रही है, कॉन्टेक्टर के थ्रू मिल रही है, सप्लाई की डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है, उससे कॉन्टेक्टर को तो मतलब है नहीं, कॉन्टेक्टर को तो सप्लाई से मतलब है। अगर उसकी कॉइल में कहीं से भी सप्लाई जाएगी तो वो होल्ड करके रखेगा। अब वो सप्लाई चाहे उसी के कॉन्टेक्टर से होते हुए आ रही हो चाहे कहीं से आ रही हो, उससे नहीं मतलब है इसको। इसमें सप्लाई अगर कहीं से जा रही है करंट तो ये होल्ड करके रखेगा अपने सारे कॉन्टेक्टर को। तो क्या करता है, यानी ये जिधर से करंट पाता है, यानी होल्ड किया है उसी के कारण ये करंट भी पा रहा है। अगर ये छोड़ देगा तो करंट भी इसको मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने पुश बटन छोड़ दिया है। इसका मतलब कि ये होल्ड किया है उसी के कारण इसको लगातार करंट मिल रही है, और जब लगातार करंट मिल रही है तो ये इसको लगातार होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब यानी एक बार हम, अब देखिए इस सर्किट से ये पता चलता है कि एक बार अगर हमने पुश बटन को प्रेस किया तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और अपनी सप्लाई भी बना लिया अपने अंदर, और क्या किया, इधर के भी कॉन्टेक्ट को ऑपरेट कर दिया साथ ही साथ। और फिर अब अगर पुश बटन को हम छोड़ देंगे तब भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, यानी हमारी सप्लाई चल रही है, ठीक है। तो जब भाई ऑन पुश बटन को छोड़ देंगे तब भी सर्किट अगर ऑन है तो ऑफ करने के लिए एक बटन चाहिए ना, और ऑफ करने के लिए बटन क्या है कि कॉन्टेक्टर की सप्लाई कहीं से बंद कर दो। तो कॉन्टेक्टर में सप्लाई ऑन होने के बाद कॉन्टेक्टर में सप्लाई कहाँ से जा रही है, देखो इसी स्विच के थ्रू जा रही है, यहाँ से होते हुए ये जा रही है सप्लाई। इसका मतलब इस स्विच, ये जो स्विच है वो सीरीज में लगा हुआ है। अगर हम इसको ओपन किए तो ये सप्लाई कट हो जाएगी, यानी सीरीज में कोई भी बटन को आप एक बार काट दिए तो
पूरी सप्लाई कट जाती है। तो चलिए, जैसे ही इस ऑफ बटन को आप प्रेस करोगे, ठीक है, कॉन्टेक्टर की सप्लाई कट जाएगी और कटते ही क्या होगा, कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, अपने सारे टर्मिनल ओपन कर देगा और जो ओपन है उसको क्लोज कर देगा। यानी जैसे ही आप ऑफ बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ये वाला भी ओपन हो जाएगा, यानी ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और रेड वाला जो ऑफ था वो ऑन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतने में किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। ये सर्किट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब भी बटन दबाएं। देखिए, हम किसी वीडियो में कहे नहीं है, हमारी जितनी भी वीडियो है। और यार देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सर्किट समझने में तो कमेंट करिए, हम एक आध सर्किट और बनाकर मतलब और थोड़ा डिटेल में इसको समझा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, जितना हमने समझाया है वो पर्याप्त है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम और आगे अगर इसी में बात करें, देखिए इसी कॉन्टेक्टर को हम इस तरह बना देते हैं। देखिए, हम यही सेम कॉन्टेक्टर बनाएंगे, यही सर्किट हम सेम सर्किट बनाएंगे, बट थोड़ा सा चेंजिंग करके। ध्यान रखिएगा, आप बटन हम पहले लगाएं तो आप बटन यहां भी लगाएंगे। देखिए, आप बटन हमने लगा दिया, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, ऑन बटन लगाएंगे। तो हमने ऑन बटन लगा दिया, ठीक, ऑन बटन लगा दिया। इसके बाद तुरंत क्या लगा है, कॉन्टेक्टर लगा है। तो चलिए, हमने कॉन्टेक्टर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ न्यूट्रल की सप्लाई दे दी। ये न्यूट्रल, ये आपका फेज है। अब देखिए, अच्छा, ये जो कॉन्टेक्ट लगा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दोनों टर्मिनल हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों टर्मिनल क्या यही दोनों कनेक्ट है कि नहीं? ये वाले टर्मिनल, एक वायर देखो यहाँ कनेक्ट है और दूसरा वाला वायर जाकर यहाँ कनेक्ट है। इसका मतलब कि ये जो स्विच है इसके पैरेलल में ही ये कॉन्टेक्ट लगा हुआ है। तो इसी को हम उठाकर यहाँ ऐसे अगर इस तरह हम बना दें तो क्या गलत है बताइए? अगर हम एक कॉन्टेक्ट यहाँ रख दें, इस तरह करके दिखा दें पैरेलल में, यानी इस कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट है जिसको पैरेलल में रखा गया है, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट का एक नाम दे देते हैं, ये ए कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है, इसलिए इसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, 1 लिख दिए। यानी इस कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट पहला जो है यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। अब हम आगे क्या कर दिए कि यहाँ से एक वायर लेकर आए और यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट लगा दिए, कौन सा, ओपन, और उसके बाद लगा दिए एक बल्ब। क्या लगा दिए, एक बल्ब, और इसको ले जाकर न्यूट्रल से जोड़ दिए। इसको हमने कह दिया ग्रीन लैंप है, ये बल्ब कैसा है, ग्रीन है। अब देखिए बात वही हुई, यहाँ ओपन, ग्रीन को हमने ओपन से कनेक्ट किया था, तो यहाँ हमने कॉन्टेक्टर, ये इसी कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट है जिसका नाम हम रख देते हैं 2, क्लियर है। अब देखिए एक कॉन्टेक्ट हम और इसका यूज करते हैं, इसी कॉन्टेक्टर का, लेकिन ये कॉन्टेक्टर कैसा है, नॉर्मली क्लोज है। क्या है, नॉर्मली क्लोज है। चलिए हमने नॉर्मली क्लोज कर दिया और इसका नाम रख दिया A3। अब ये एक बल्ब यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है, और न्यूट्रल से लाकर जोड़ दिया। इस बल्ब का हमने नाम रख दिया R। देखिए क्या ये वही सर्किट है जो हमने पहले समझाई है, बिल्कुल वही सर्किट है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्टर को देखिए इस तरह दिखाएंगे नहीं हम वायर, इसमें क्या है पूरा वायर हम जोड़ कर दिखाए हैं आपको कि कौन वायर कहाँ से कैसे कनेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि इसके पैरेलल में एक जोड़ देते हैं, इस यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर लगा दिए, एक इस बल्ब के सीरीज में कॉन्टेक्टर लगा दिए। यानी ग्रीन बल्ब के सीरीज में एक कॉन्टेक्टर लगा दिए ओपन, रेड बल्ब के सीरीज में एक कॉन्टेक्टर लगा दिए क्लोज कॉन्टेक्ट, और ओपन एक कहाँ जोड़ दिए, स्विच के पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। ये उसी का सर्किट रूप है, मतलब आपको जो सर्किटें मिलेगी वो इस रूप में मिलेगी। तो अगर इस तरह जुड़ा है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये ऐसा कनेक्शन किया गया है। अगर कोई ये कॉन्टेक्ट यूज़ किया गया है, उसका नाम दे दिया
देखिए स्मॉल ए, यानी कॉन्टेक्टर को हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, उसके जो कॉन्टैक्ट होंगे उनको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, और कितने इस कॉन्टेक्टर के कितने कॉन्टैक्ट लगे हैं उसी के स्मॉल लेटर में नंबरिंग करते हुए निकल जाएंगे। जैसे अगर 4 कॉन्टैक्ट यूज किए रहते तो A1 A2 A3 A4, ठीक। तो ये सर्किट देखिए, ये वही सर्किट है जो ये है, ये दोनों एक ही सर्किट है। तो आई होप, मुझे जहाँ तक यकीन है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है समझने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम आपको और भी इसको सही से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, यह है किसी कॉन्टेक्टर, पुश बटन और कॉन्टेक्टर की सहायता से, ठीक है, किसी बल्ब को कंटिन्यूअस जलाए रखना, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं, इसी सर्किट को हम लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ अ बल्ब बाय यूजिंग, ठीक है, यूजिंग पुश बटन एंड कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया है इसका वर्किंग। देख लीजिएगा, अगर कोई इसके सिवा अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम देखते रहेंगे और अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।